टमाटर के बढ़े हुए भाव पर, जो कि फिर से चर्चा में है। प्याज और आलू भी कम नहीं है, प्याज और आलू के दामों में भी इजाफा हुआ है। ऐसे में आपके जहन में कई बार ये सवाल आते होंगे, आपको लगता होगा कि ऐसा क्या हो जाता है अचानक से 3-4 महीनों में सब्जियों के दाम आपकी पहुंच से बाहर होते हैं। जो टमाटर 20 से 25 बिक रहा होता है, अचानक से उसके भाव 90 रुपए तक पहुंच जाते हैं। तो आपको बता दें कि इसकी अलग अलग वजहें होती हैं, जिनके बारे में हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे। लेकिन आरबीआई की जो रिपोर्ट आई है उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक आप जिन टमाटर, आलू और प्याज को लेकर इन दिनों परेशान हैं, उनकी कीमत जो आप चुका रहे हैं उसका मामूली हिस्सा ही इन्हें उगाने वालों तक पहुंच पाता है। तो कहां जाता है आपकी चुकाई कीमत का बड़ा हिस्सा? ऐसा क्यों होता है? इसे ठीक करने के क्या उपाय हो सकते हैं? ये स्थिति बदल सकती है या नहीं? ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब हम तलाशेंगे, क्योंकि ये सवाल आपके साथ साथ देश के करोड़ों किसानों का है। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, या फिर आप कोई किसान हैं और आप इस तरीके की समस्या से दो चार होते हैं? हमारा नंबर लगातार हम टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश भी कर रहे हैं, साथ ही सब्जियों के भाव भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से जो वृद्धि होती है, घटते बढ़ते रहते हैं। इस पर बात करने के लिए खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ राघवेंद्र सिंह पटेल, राष्ट्रीय प्रचार प्रमुख, हमारे साथ भारतीय किसान संघ से डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी, राष्ट्रीय संयोजक हैं AIKS, मिश्रीलाल राजपूत हैं, किसान हैं। हम भोपाल से उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जहां पर कुछ लोगों से हमारे सहयोगी ने बातचीत की। क्या रिएक्शन लोगों का था, आइए देखते हैं। टमाटर के दाम आसमान जरूर छू रहे हैं, लेकिन टमाटर लेने के लिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग बाजार में टमाटर की दुकानों और मंडी में इस वक्त मौजूद रहते हैं। चाहे किसान हो चाहे व्यापारी हो, दोनों वर्ग जो है आमतौर पर मौजूद रहते हैं। और जो रिजर्व बैंक की स्टडी है उसके हिसाब से वो जो कहती है, उसके हिसाब से हम किसानों से बात करेंगे, व्यापारियों से बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या होता है कि 75 रुपये में बिक रहा टमाटर किसान को सिर्फ 25 रुपये मिल रहा होता है। इसकी वास्तविकता आप मेरे साथ एक व्यापारी हैं, मैं उनसे बात भी करूंगा, काम भी कर रहे हैं, अपना कारोबार संचालित कर रहे हैं, कि क्या चल रहा है भैया, टमाटर के दाम तेज हैं? टमाटर के सर 40 रुपये चल रहा है रेट। अच्छा जी। तो क्या वास्तविक मुनाफे का गणित इसमें क्या क्या होता है? क्या वाकई जब महंगा बिकता है तो किसान के खाते में कितना जाता होगा, कितना मुनाफा होता होगा? सर हाफ का ही मुनाफा होता होगा, जो 40 बिक रहा है तो 20 उन्हीं का मुनाफा होता है। तो सबसे ज़्यादा किसान का मुनाफा? जी, सबसे ज़्यादा किसान का मुनाफा। हम लोग मीडिएटर हैं। भाव जो तेज होता है जैसे आमतौर पे, तब स्थिति क्या होती है? जब खरीद पे फर्क पड़ता है? जी, खरीद पे फर्क पड़ता है, आगे से महंगा आता है। अगर जैसे यहाँ महंगा बिक रहा है तो आगे से भी महंगा आ रहा है। यहाँ 40 बिक रहा है तो आगे से 30 रुपये आ रहा है। हमें सब करने के बाद ये पड़ जाता है 35 रुपये। अब हम 40 बेच रहे हैं, 5 रुपये किलो पे मुनाफा होता है, 4 रुपये। ये मंडी का रेट है? जी जी जी। बाहर टमाटर की कीमत 75 रुपये का? जी, तो सर बाहर के भी लोग जो ले आके मेहनत करेंगे वो भी तो माइल डबल रेट करेंगे ना, वो भी तो मेहनत करके कमाएंगे ना सर। जब टमाटर महंगा होता है तो किसान को जैसे 40 रुपये, 45 रुपये, 50 रुपये मिल रहा है, तो किसान को वाकई मुनाफा होता है, नहीं होता है? 25 रुपये, 20 रुपये का मुनाफा नहीं होता, मुनाफा नहीं होता। क्या वजह रहती? ये माल खराब हो जाता है। बताइए आप। क्या स्टॉक ज़्यादा रहता है जिसकी वजह से मुनाफा बहुत कम होता है, डैमेज माल ज़्यादा निकलता है। आप जैसे किसान हैं तो कितना मुनाफा हो रहा है? जैसे 75 रुपये का किलो टमाटर बिक रहा है बाहर, गर्मी बहुत होती है तो आधा माल बिकता है, आधा रह जाता है। देखो खराब निकल ली है पूरा जितनी गर्मी ज़्यादा पड़ेगी स्टॉक कम यूज़ में आता है और स्टॉक वेस्ट हो जाता आधा बिकता है। महंगाई का कारण क्या है? है। सभी दूर से सब पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, माल की कम पैदावार होना, आना जाना कम, तो महंगा भी चल रहा है इस वक्त, उसका भी इफेक्ट है। महंगा होने के चलते मुनाफा कम होता है या क्या वजह रहती है? बराबर रहता है रेट तो मुनाफा होता है, और महंगा तेजी के अंदर मुनाफा नहीं होता। अच्छा, तो अभी यार जैसे 75 रुपये किलो टमाटर बाहर बिक रहा है, मंडी में नहीं, तो उसमें वास्तविक तौर पे किसान को कितना मुनाफा हो रहा है? लिमिटेड ही मुनाफा रहता है, पहले से मुनाफा तो रहने, कंपटीशन बहुत है, बाहर माल जाता है तो इतनी बचत नहीं रहती। प्रति किलो पे कितना एक किसान को मुनाफा? नॉर्मल कंडीशन 5-7 रुपये किलो। 30 रुपये। क्या वाकई, क्या कारण क्या है? ये कारण ये है कि ये बारिश ज़्यादा हो गई है वहाँ पे, इसकी वजह से जो है ये टमाटर ख़राब हो गया है, तो इस वजह से महंगाई बढ़ गई है।
तो टमाटर आधा फिक्रिया है और आधा बिक्रिया है, तो इस वजह से ज़्यादा मुनाफा नहीं हो पा रही है। महंगा क्यों है? महंगा यही है, तो सस्ता होना चाहिए। सस्ता नहीं होता, ये महंगा होता है क्योंकि ये माल ये आधा बिकता है आधा बिकता है, किसान का भी ना भाड़ा निकल पाता ना किराया निकल पाता। इस वजह से महंगाई का कारण यही है कि वहाँ पे जो बारिश हो रही है उससे क्या है कि टमाटर आधा सड़ लिया है आधा फिक्रिया है, इस वजह से मुनाफा ज़्यादा नहीं हो पाता। किसान कम कमा पा रहा है, किसान भी कम कमा रही है, हम भी कम कमा व्यापारी रहे हैं, सब कम कमा रहा है। तो फिर मैं पैसा किसके खाते में पहुंच रहा है महंगाई का? महंगाई का पैसा सरकार के पास जा रहा है, सब चीज़ें चल रही, जीएसटी चल रहा है, दूसरे काम चल रहे हैं, तो वो तो सब हो ही रहा है ना। आम पब्लिक को इससे थोड़ी ना फायदा है। तो ये राजधानी भोपाल की एक बड़ी मंडी है इस वक्त में जहाँ मौजूद हूँ, नवबहार सब्जी मंडी से कहते हैं, जहाँ पे आपने सुना किसानों ने बताया और जो व्यापारी हैं उन्होंने कि वास्तविक तौर पर किस तरीके की स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं और टमाटर को लेकर क्यों ये वजह मानी जा रही है कि दाव बढ़ रहे हैं और घट रहे हैं। तो अभिषेक सिंह के साथ अजय शर्मा, एनडीटीवी भोपाल। तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो हालिया रिसर्च पेपर सामने आया है उससे ये चौंकाने वाला खुलासा कि जिस सब्जी के दाम भाव हम बाजार में चुकाते हैं उसका आधे से भी कम हिस्सा किसान को मिल पाता है जिसने इस सब्जी को उगाया है खेतों में मेहनत कर कर। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ राघवेंद्र सिंह पटेल हैं, राष्ट्रीय प्रचार प्रमुख हैं भारतीय किसान संघ से। डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी हैं, राष्ट्रीय संयोजक हैं AIKS से, और मिश्रीलाल राजपूत हमारे साथ जुड़े हैं जो किसान हैं। आप सभी का स्वागत है, हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। राघवेंद्र जी, मेरा पहला सीधा सवाल आप ही से, जो RBI का ये जो रिसर्च सामने आया है उसमें बताया गया है कि जो दाम हम किसी भी सब्जी का चुका रहे हैं उसका आधे से भी कम हिस्सा उस किसान तक पहुंचता है जिसने कड़ी मेहनत कर इस सब्जी को अपने खेतों में उगाया है और इस उम्मीद से कि जब ये बाजार में जाएगी बिकेगी तो मुनाफा उसे होगा। लेकिन ये मुनाफा है? राघवेंद्र जी, आपसे सवाल है मेरा। सबसे पहले तो मैं एनडीटीवी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जी। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने जो अभी RBI की रिसर्च की जो रिपोर्ट आई है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, और एक मुझे लगता है एक बहुत बड़ा सच है जो आज देश के सामने आया है। किसान और किसान संगठन, मैं चूँकि भारतीय किसान संघ में काम करता हूँ, हमारी हमेशा से किसानों के उपज को लेकर मांग रही है कि किसान को उसका लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि जब RBI खुद कह रहा है कि किसान को 34% ही उसका मूल्य मिल पाता है, 66% उस व्यवस्था में उस उपज को बेचने वाले बिचौलिए हों, व्यापारी हों, रिटेल व्यवसायी हों, थोक व्यवसायी हों, वो सारा लाभ उनको मिलता है। तो किसान तो ये हमेशा ही इस चीज़ की मांग करता आ रहा है कि उसको लागत के आधार पर उसका लाभकारी मूल्य मिले। जैसे आपने कहा कि टमाटर की बात है, अब टमाटर की यदि हम बात करते हैं तो 20 से 22 रुपये किलो किसान को उसकी लागत आती है, और जब वो बाज़ार में अपनी उपज को लेकर जाता है तो जब वहाँ पहुँचता है मंडी पर तो उसका रेट जब वहाँ व्यापारी तय करते हैं तो कई बार इससे नीचे भी उसको रेट मिलता है, और वो मजबूरी में उसको बेचना पड़ता है क्योंकि टमाटर कच्ची फसल है, वो घर पर उसको वापस ले जा नहीं सकता है, तो मंडी के भरोसे है। तो मुझे तो लगता है कि सरकार को भी अपना एक तंत्र मजबूत करना चाहिए कि जब वो इस समस्या को समझती है कि कच्ची फसल है, वो किसान मंडी से वापस नहीं ले जा सकता है, तो उसके लिए उसको कोल्ड चेन, वहाँ कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था करनी चाहिए, यदि उसके लिए मूल्य की सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। तो मुझे लगता है सरकार को भी इसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है, तभी किसान को उसका वाजिब मूल्य मिलेगा। नहीं तो जो आपने रिपोर्ट का हवाला दिया है, ये रिपोर्ट मुझे लगता है बिल्कुल सच्चाई के बहुत करीब है। जी, मिश्रीलाल जी, आपसे आपने ये रिसर्च के बारे में, हम जिस तरीके से दिखा रहे हैं कि एक किसान का जो लागत मूल्य होता है उसको कई बार वो तक नहीं मिलता है, जैसा कि अभी जिक्र कर रहे थे राघवेंद्र जी, जो बता रहे थे कि कई बार कई फसलें, कई सब्जियां ऐसी होती हैं कि जिसको जो दाम उन्हें कहा जाता है वो फिर देना पड़ता है, क्योंकि वापस ले जाने की कंडीशन उन सब्जियों की नहीं होती है, कि उनकी जो लाइफ होती है वो उतनी ज़्यादा नहीं होती है, जल्दी जल्दी ज़रूरत होती है कि बाज़ार में उनको निकाल दिया जाए और वो इस्तेमाल हो जाए। तो लेकिन ये जो असमानता है जो मूल्य की, उसको लेकर आप क्या कहेंगे कि एक ग्राहक उसी सब्जी के 100 रुपए दे रहा है, लेकिन अगर किसान की बात करें तो किसान को उस सब्जी का 35 या 30 रुपए के करीब मिल रहा है?
मिश्री लाल जी, आपसे मेरा सवाल है, आपको मेरी आवाज आ रही है? मिश्री लाल जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी, मैं आ रही है आवाज। हाँ, मिश्री लाल जी, मेरा सवाल आपसे ये है, आप कुछ फसल अपने खेत में उगाते हैं, आप इस उम्मीद से कि इस फसल को जब आप बाजार में बेचेंगे तो आपको मुनाफा होगा, लेकिन आपको ये लगता है कि जो पैसा आप चुकाते हैं अपनी फसल का, उससे कहीं ज्यादा ऊंचे भावों में आगे वो बेची जाती है और आप तक उतना पहुंचता भी नहीं है। जी जी, अभी वर्तमान में जो व्यवस्था है शासन की, और कोई भी सरकार हो, चाहे वो किसी भी दल की सरकार हो, सब ये कहते हैं कि भाई किसानों की सरकार है, परंतु किसानों के लिए ऐसा कोई भी कार्य, ठोस कदम अभी तक उठाए नहीं गए जिससे किसानों को लाभकारी मूल्य मिल सके। वर्तमान में ये है कि टमाटर, लौकी, गिलकी, कोई भी सब्जियां यदि बाजार में ले जा रहा है किसान, तो कभी कभी तो ऐसी नौबत आ जाती है कि उसे 20 रुपए की क्रेड यानी कि 20-25 किलो टमाटर बेचने पड़ते हैं, और बाजार में देखते हैं तो 20 रुपए किलो बिकता है, यानी कि 100 150 गुने तक रेट में फर्क आ जाता है कभी कभी। और यदि अब मैं एक उदाहरण के तौर से कहूं कि भाई सब्जियां उगाने में या कोई भी फसल किसान उगाता है तो उसको लगभग 3 से 6 महीने का समय लगता है। वहीं यदि हम बात करें पानी की, तो पानी मिनटों में तैयार होता है, लेकिन वो गेहूं के भाव से बिक रहा है। आप ये सोच सकते हैं कि अभी तक भी सरकार पानी पे कोई वो नहीं कि पानी इतना महंगा क्यों है, लेकिन यदि गेहूं 2 रुपए भी ऊपर हो जाता है तो मतलब पूरे देश में हाहाकार मच जाता है। विडंबना इस चीज की है, पानी पे आज तक किसी ने भी बात नहीं की है। 20 से 40 रुपए लीटर पानी बाजार में बिक रहा है, और गेहूं यदि 26 रुपए या अभी 28 रुपए बिकने लगे तो पूरे देश में बड़े बड़े घरानों से आवाज उठने लगती जैसे कि वो भूखों ही मरने लगे, जबकि किसान कड़ी मेहनत, धूप में ठंड में कड़ी मेहनत करके उसे लोगों के पेट भरने के लिए उपजाता है, लेकिन उसकी तरफ कोई नहीं देख रहा है। जी, डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी, आपने सुना मिश्री लाल जी ने किस तरीके से कहा कि एक किसान फसल उगा रहा है ताकि पूरे देश भर का पेट भर सके, और उसी फसल को जिस तरीके से जितना दाम उसको मिलना चाहिए नहीं मिलता है, बाकी ऐसी चीज़ों के तमाम दाम ऊपर पहुंचा दिए जाते हैं जो कि ज़्यादा फर्क नहीं डालते हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? किसान जिस तरीके से अपना दर्द बयां कर रहा है कि जितनी मेहनत वो करता है उसका जो उसको मिलना चाहिए उस मेहनत का फल वो नहीं मिलता है। ज्योति जी, जो राघवेंद्र पटेल जी कह रहे हैं, जो भाई मिश्री लाल जी कह रहे हैं, दोनों एक ही बात कह रहे हैं और सच कह रहे हैं। यहां मैं 2 बातों पे आऊंगा। पहली चीज तो जो आरबीआई की रिपोर्ट है जी, आरबीआई की रिपोर्ट जो उनके इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट ने जारी की है, ये कोई नई बात नहीं है। मैं एक रिपोर्ट बताऊंगा, ये तो एनडीटीवी को धन्यवाद देता हूं कि आप इस पर चर्चा करा रहे हो, वरना शांता कुमार कमेटी 2015 में जब गठित की गई थी एफसीआई के पुनर्गठन के लिए, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए, तब ये रिपोर्ट आई उस समय कि केवल किसानों को उनके उत्पादन के 6% का वाजिब मूल्य मिल पाता है, बाकी 94% लोगों का कम कीमत पे, लागत से भी कम पे बिक रहा है। और इसे घाटा कितना हो रहा है सुनेंगे तो आप लोग चौंक जाएंगे। और मैं अपना आकलन नहीं कह रहा हूं, बहुत प्रतिष्ठित संस्था है ओईसीडी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रिसर्च एंड कोऑपरेशन, आईसीआर, आईईआर, ये दोनों की संयुक्त रिपोर्ट है कि 2001 से 2016 तक भारत के किसानों का जो उत्पादन है, वाजिब मूल्य उन्हें न मिल पाने के कारण 45 लाख करोड़ का घाटा हुआ है। रिपोर्ट मेरे हाथ में। जरा बताइए, 3 लाख करोड़ का हर साल किसान का घाटा वाजिब मूल्य न मिल पाने के कारण आ रहा है। ठीक है, ये मैंने ओईसीडी, आईसीआर, आईईआर दोनों की रिपोर्ट बताई जी। दूसरी इससे बड़ी, और इसी में मैं जोड़ना चाहूंगा, भारत शासन का जो कृषि मंत्रालय का नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड है, एनएचबी की रिपोर्ट है कि हर साल साग सब्जी और फलों का सही भंडारण न होने के कारण, प्रोसेसिंग न
पानी कारण किसान का पैदा करने के बाद 2 लाख करोड़ का घाटा हो रहा है किसान का, यानी 5 लाख करोड़ का ज्योति जी हर साल किसान के जेब पे डाका पड़ रहा है। इसीलिए खेती घाटे का सौदा बन गई है। ये सारी सब्सिडी, सारा अनुदान जो गवर्नमेंट देती है 2 लाख करोड़ में सिमट जाता है, यानी 3 लाख करोड़ किसान का हर साल घाटा हो रहा है। इसीलिए किसान मजबूर है। पिछले 1.5 करोड़ किसानों ने खेती करना छोड़ दिया है। ज्योति जी साधारण बात नहीं है। क्या हम तभी चेतेंगे जब हमारी ब्रेकफास्ट नहीं होगा, सो कॉल्ड लंच नहीं होगा, डिनर नहीं होगा? अब मैं टमाटर पे आता हूं। सभी लोगों ने बताया, मैं एक चीज जोड़ूंगा कि यह भाव तेजी से ये तब बढ़ता है जब बेचारे किसान की फसल बर्बाद होती है। जैसे इस साल ज्यादा बारिश के कारण टमाटर की फसल बर्बाद हो गई, यानी वो पहले से पस्त है, बर्बाद है। 10-20% उसकी किसी तरह से बेचारा बचा पाता है। एक व्यापारी ने कहा था कि टमाटर की फसल खराब हो गई है, रेट बढ़ाए। एक छोटी सी सच्चाई, आंशिक सच्चाई है, लेकिन बड़ी सच्चाई आइसबर्ग का बचा हिस्सा मैं बताना चाहूंगा। जब किसान की फसल खराब हो जाती है 70%, तो 20-25% किसी तरह परिवारों के साथ मिलके प्रकृति से लड़के वो बीन बांध के टमाटर या सब्जी को जब बाजार पहुंचता है, तो ये जो बिचौलिए हैं, बड़े बिचौलिए, मैं उस रिटेल ट्रेडर की बात नहीं कर रहा हूं जिसकी आप बात कराई, जो बड़ा बिचौलिया जो एक साथ नीलामी में खरीद, मुनाफे में चाहे माल कम आए ज्यादा आए, किसान का ओला से बर्बाद हो जाए, जल जाए, वो अपने मुनाफे में कटौती नहीं करता। वो जानता है कि ऊपर तो टमाटर की जरूरत है, वो तो खरीदेंगे ही। वो किसान से तो लगभग उसी कीमत पे खरीदता है जिस पे हमेशा खरीदता रहा है। थोड़ा बहुत कम 1-2% बढ़ा दे तो बड़ी बात है, क्योंकि बिजनेस में दया मया का कोई सवाल ही नहीं उठता है, और वो उसी कीमत पे खरीदता है। लेकिन वो जानता है कि सप्लाई कम है और ऊपर जो है डिमांड ज्यादा रहती है, क्योंकि ऑलरेडी लोग सुन रहे हैं कि फसल बर्बाद हो गई है तो टमाटर की, और वो ज्यादा रेट देंगे, इसलिए छपता भी है। तो ये अपनी मुनाफाखोरी में कोई कमी नहीं करता, और इससे जो रेहड़ी वाला या छोटे रिटेलर है बेचारे, उनको भी ज्यादा नहीं मिलता जी। ना किसान को मिलता है, ना छोटे रेहड़ी वाला जो बेचारा दिन भर मोहल्ले में ना उसको मिलता है। राजाराम जी, बहुत तरीके से आपने अच्छे से समझाई चीजें, बारीकी से बहुत। राघवेंद्र जी, जिस तरीके से देंगे ज्योति जी, तो मैं केवल 15 सेकंड में बात खत्म मैं आप जी 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 कि प्याज का सबसे बड़ा, देखिए 3 त्रिदेव हुए ना, प्याज, आलू, टमाटर। प्याज का सबसे बड़ा क्षेत्र है नासिक। नासिक में खबर छपती है कि इस साल प्याज की बम्पर पैदावार, और रेट अचानक गिर के 5 रुपए से 3 रुपया किलो हो जाता है किसान के प्याज का। अब मेरा ये बस बात खत्म ये है कि क्या किसान कहता है कि मेरी बम्पर पैदावार है, मैं इस बार 5 रुपए में नहीं 3 रुपए में बेचूंगा ना? या मेरी माता बहनें जो खरीदती है सब्जी, उपभोक्ता जो खरीदता है, क्या वो कहता है कि इस बार बम्पर इसलिए मैं 3 रुपए से ज्यादा रेट होगा तो मैं नहीं खरीदूंगी या मैं नहीं खरीदूंगा ना? ये बेचारे दोनों नहीं कह रहे। तो वो आदमी कौन है जो रेट तय कर देता है? 3 रुपया बम्पर की किसान की आती है, या टमाटर की फसल खराब हो जाती है तो रेट 70-80 रुपया पहुंचा देता है। उस शख्स को ढूंढिए, उस शख्स को ढूंढिए। किसानों की दुश्वारी का राज उसी में है, उपभोक्ता के जेब पे डाका भी वही डाल रहा है जी। तो बिल्कुल राजाराम जी ने जिस तरीके से बात की, राघवेंद्र जी, क्या आपको लगता है जिस तरीके से उन्होंने कई खामियों का भी जिक्र किया कि एक तो भंडारण भी एक बड़ी आवश्यकता है, कृषि सुधार, इन अगर जगहों पर थोड़ा सा और ध्यान दिया जाए, इनमें कुछ इम्प्रूवमेंट आगे की जाए तो चीजें बेहतर हो सकती हैं, मानते हैं आप ये? बिल्कुल, राजाराम जी ने जो कहा है बिल्कुल सच कहा है, और उन्होंने सारी चीज़ें वस्तु स्थिति आपके सामने रखी है और देश के सामने रखी है। हम देखेंगे कि आज जो किसान है वो उपज का अपनी पैदावार तो पूरी कर लेता है जी, लेकिन जब वो बाजार में जाता है, बाजार में सिर्फ उसको समस्या आती है कि उसको उपज का अपना वाजिब मूल्य नहीं मिलता। तो मेरी राय में और भारतीय किसान संघ की राय में आज किसानों को, जैसे कि अन्य फसलों के एमएसपी तय हैं, भाई आपका धान का है, गेहूं का है, इस प्रकार से लगभग 24 फसलों के एमएसपी सरकार ने तय किए हैं। उसी प्रकार से मुझे लगता है कि सब्जियों के भी एमएसपी तय करने चाहिए, जिससे कि किसान यदि पैदावार कर रहा है तो वो उससे विमुख ना हो। यदि बाजार में कभी उसको रेट नहीं मिलते हैं तो उससे वो बाहर ना जाए, वो खेती करना बंद ना करे। क्योंकि खेती करना, यदि वो, आज मैं टमाटर का किसान हूँ, मैंने इस बार टमाटर उपजाया, मैं फसल लेकर गया, मुझे मूल्य नहीं मिला, तो
तो मैं हो सकता है कि अगली फसल में टमाटर की नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे उसका मूल्य नहीं मिल रहा है, मैं फसल चेंज कर दूँगा। तो किसान इस चीज़ से बाहर ना आए, वो अपने किसान खेती करते रहे, फसल उत्पादन करते रहे, उसको मूल्य मिलता रहे। इसके लिए वाजिब ज़रूरी है कि उसका जो लागत के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो उसको मिल जाए, जिससे वो खेती ना छोड़े और वो फसल उत्पादन बंद ना करे। क्योंकि यदि फसल उत्पादन बंद करेगा या उससे विमुख हो जाएगा तो अगली फसल बाज़ार में कम आएगी और जिसका आम उपभोक्ताओं पर इसका असर पड़ेगा। तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से भी आग्रह है कि इसकी एमएसपी तय करने की दिशा में भी एक तो कदम आगे सब्जियों की भी बढ़ाना सरकार एमएसपी को तय चाहिए। होनी चाहिए आपके हिसाब से। मिश्री लाल जी, आप एक किसान हैं, आप अपने शब्दों में हमें, हमारे दर्शकों को ये समझाइए कि आपको क्या लगता है कि कहाँ सुधार की, कहाँ बदलाव की ज़रूरत है, जिससे देश के किसान की जो स्थिति है वो और बेहतर हो सके। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा सरकार से, जैसे कि कर्मचारियों की, अधिकारियों की जो निश्चित की जाती है, वैसे ही किसान यदि टमाटर की फसल कर रहा है तो उसे एक निश्चित राशि, मान लीजिए 5,000, 10,000, 50,000 एकड़ के हिसाब से उसकी निश्चित कर दी जाए। यदि उसे अच्छा भाव मिलता है तो उसका अच्छी बात है, और नहीं तो सरकार जो यदि उसे कम भाव मिल रहा है और घाटे का सौदा हो रहा है तो निश्चित रूप से 1 एकड़ में 50,000 रुपए का टमाटर यदि करती है सरकार तो 50,000 रुपए किसान को दिए जाए। ऐसी व्यवस्थाएं सारी सब्जियों पे, सारे फलों पे, सारे उस पे किया जाए, ये मैं कहना चाहूंगा सरकार से। इस तरीके से जैसे कि अभी हमारे यही मध्य प्रदेश की यदि मैं बात करूं तो पिछले माननीय मुख्यमंत्री जी रहे हैं, किसान नेता वो माने जाते हैं शिवराज सिंह चौहान जी, परंतु हमारे यहाँ इतना विरोधाभास है कि भोपाल में 10% कमीशन किसानों को मंडी में देनी पड़ रही है और इंदौर और ग्वालियर और जबलपुर में 1 रुपए नहीं देना पड़ रहा है। ये यही भेदभाव है। सरकार ये नहीं कर पा रही है कि कहाँ हमसे किसानों को लूटना है और कहाँ किसानों को फायदा देना है, मतलब यहीं पे भेदभाव है मध्य प्रदेश में। तो देश की तो बात अपन कर ही नहीं सकते हैं कि क्या स्थिति किसानों की होगी। और किसान हित में मतलब राजधानी में मतलब आम लुट रहा है किसान, जहां मुख्यमंत्री भी बैठे हैं, कृषि मंत्री भी बैठे हैं, वहां सरेआम लुट रहा है। और कई बार हम लोगों ने आवेदन मुख्यमंत्री को भी दिए हैं, ज्ञापन भी दिए हैं, धरने भी दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। और बिल्कुल आम मंडियों में भी खूब लूट हो रही है सरेआम। जी, राजाराम जी, जिस तरीके से मिश्री लाल भी कह रहे हैं कि अगर हम व्यवहारिक तौर पर देखें तो क्या ये संभव है, जैसा कि अभी कहा मिश्री लाल जी ने, कि अगर किसी किसान ने किसी एक तरीके की फसल उगाई है, अगर उसकी ठीक से वो फसल उग गई है, कोई नुकसान नहीं हुआ है, तो उसके जो दाम मिलेंगे, लेकिन अगर किसान को घाटा होता है या सब्जी उसकी फसल खराब हो गई है तो एक निश्चित राशि तय की जाए जो उसे मिलनी ही चाहिए। व्यवहारिक तौर पर संभव है? ज्योति जी, मिश्री भाई मेरे बड़े पुराने साथी हैं, उनकी बातों की, उनकी पीड़ा से मैं सहमत जी हूँ। जी। लेकिन सरकार, मुझे नहीं लगता सरकार प्रति एकड़ जिस तरफ से कहा जा रहा है 16 करोड़ किसानों को दे पाएगी। मैं तो सरकार से एक पैसा नहीं मांगता ज्योति जी, कोई जरूरत नहीं। आप सब्सिडी भी अपने घर में रखे रहो, आप तो केवल जो लागत है, लागत पे 50% मुनाफा जोड़ के हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य दे दीजिए। और आप नहीं दे सकते, मैं ये नहीं कहता मेरा 1 रुपया का माल खरीदे सरकार, धान गेहूं मूंग कुछ न खरीदे, जो किसान हाथ जोड़े खड़े रहते हैं कि सर एमएसपी तय करिए और खरीद दीजिए। मैं कहता हूं सर आप एक कानून ले आओ बस, और वो कानून असंभव नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आप लाए हो। मैं बताता हूं कैसे। आप ये तय कर दो कि इससे कम पे कोई खरीदता है तो वो जुर्म होगा, ठीक, इससे कम पे कोई नहीं खरीदे, चाहे संस्था हो, कंपनी हो, कोई भी हो, और उससे कम पे कहीं भी परिवहन के लिए बिल न कटे। साथ ही साथ एमएसपी भी के साथ मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस भी तय कर दो कि टमाटर ये इस तरह की जो जीन्स हैं इस कीमत से ऊपर भी ना कोई खरीदे, ताकि मतलब अनिश्चित मुनाफाखोरी ना हो। ये दोनों सरकार लॉ एंड ऑर्डर के लिए हम चुनते हैं, वो अगर नियम बना देती है और अमल करती है। अमल करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि मंडियों में एक कानून पहले से है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पे बोली नहीं लगना चाहिए। लेकिन मिश्री लाल जी सही कह रहे हैं, व्यवहार भी नहीं है। पूरे छत्तीसगढ़, भारत, जहां जहां भी मंडी है, बिहार में तो नहीं है, हर जगह यह हाल है कि
एमएसपी से कम पे भी बोली लगती है और माल बिकता रहा है। तो कानून को इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। धारा 34 के तहत सड़क पे थूकना अपराध है, पूरा देश सड़क पे थूक रहा है। तो कानून बनाने से काम नहीं चलेगा, इंप्लीमेंट भी करना होगा। अमल में भी और एक लाना चीज जरूरी है। मैं इस बात से खत्म करूंगा कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है टमाटर का केचप बनाना। एक छोटे से कमरे में छोटे से मशीन से बन जाएगा। टमाटर सड़कों पे फेंकने की जरूरत नहीं है, बड़े आराम से ग्रामीण स्तर पे, तहसील पे, ब्लॉक पे यहाँ पे छोटी छोटी यूनिट लगाई जा सकती है। अरबों खरबों रुपया आ रहा है, किन योजनाओं में आ रहा है, किन की जेब में जा रहा है, मैं अर्थशास्त्र का स्टूडेंट होने के बावजूद नहीं समझ पाता हूं। ईमानदारी के साथ योजनाओं के क्रियान्वयन की जरूरत है और एक राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है, वरना इसी तरह से हम रोते रहेंगे। और जो किसानों को भला बुरा लोग कहते हैं कि टमाटर 100 रुपया जी, किलो तो राजनीतिक किसान इच्छा लाल हो शक्ति, रहे एक हैं। कानून लाने की जरूरत है और अमल भी उसको करना काफी ज्यादा जरूरी है। एक रेट तय होना चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। राघवेंद्र सिंह पटेल, आप हमारे साथ जुड़े, आपने तमाम बातचीत की, सवालों के जवाब दिए, आपका शुक्रिया। डॉक्टर राजाराम जी, आपका भी शुक्रिया। और मिश्री लाल जी, आपका भी हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया। हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।